नाम क्या आपका? मोहम्मद राशिद तो आप सीहोर के ही हैं जी। अब ये बताइए, जीतू पटवारी जी को तो जानते होंगे भली। बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। वो कह रही हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं और शराबी हैं और देश में सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं। नहीं, ये शब्द तो उनको गलत है, करना नहीं चाहिए। अगर 100 में से एक आदमी खराब है तो उसी को गंदा बोलें अपन, दूसरे आदमी को गंदा ना बोलें। पूरा महिला समाज का अपमान क्यों? पूरी महिलाओं का अपमान हो रहा है, इसमें तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के तो सबसे चहेते हैं। राहुल गांधी जी को भी उनको मना करना चाहिए कि आपको ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं की भी हिंदुस्तान की अपनी महिला माँ बहनें उनके विरुद्ध ऐसे, और उनके भी घर में होंगी माँ, और उनके घर में भी ऐसा नहीं, तो उनके लिए अच्छे बोलना चाहिए उनको। गलत है ये चीज़। तो आखिर आपको लगता है कि जब से लाडली बहनाएं ने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया है, ये उसकी खींच उतर रही है? जी जी हाँ, बिल्कुल वो ही है। मामा जी ने उम्दा काम करा था, इसलिए उन लोगों को शोभा नहीं रहा है। मतलब बीजेपी के काम से महिलाएं खुश हैं और वो जीतू पटवारी को समझ नहीं आ रही है। बीजेपी के काम से तो हम लोग भी खुश हैं। बीजेपी कोई गलत नहीं कर रही, सब काम अच्छे कर रही है। अब 100 में से एक मछली अगर गंदी है तो सारी मछली तो गंदी होती नहीं है। तो ऐसा है ना। ऐसे ही इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि 100 मछली गंदी थोड़ी, एक मछली गंदी, उसे निकालो आप बाहर। जीतू पटवारी आपकी बात तो भाईजान की बात तो सुनेंगे ही, वो सुनेंगे ना। तो क्या कहना चाहेंगे, ऐसा बोलना चाहिए उन्हें? जीतू पटवारी जी को माफ़ी मांगना चाहिए सभी महिलाओं से, और राहुल गांधी जी को भी कहना चाहिए कि साहब हम भी माफ़ी चाहते हैं, हमारी पार्टी के आदमी ने आपसे कोई गलत बात की तो हम भी माफ़ी चाहते हैं। अगर आपके सामने जीतू पटवारी ऐसा बयान देते तो आप क्या करते? हम पूरी महिलाओं को लाके, ये भी किसी के भाई हैं, किसी के पति, ये भी किसी के भाई बेटे हैं, सभी हैं, मतलब मैं भी हूँ, आप भी हैं। जीतू पटवारी को कुछ कहना चाहेंगे अगर हमारी वीडियो? जीतू पटवारी जी से मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि उन्होंने ये शब्द बोले, इनको वापस लेकर पूरी महिलाओं से माफ़ी मांगी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मिले होंगे उनसे कभी न कभी? नहीं, कभी नहीं मिले, सिर्फ फोटो में ही देखा मैंने उनसे, बाकी रूबरू कभी मालिक मिलवा ही देगा। नहीं, मालिक मिलवा ही देगा कभी ना कभी। थोड़े मुन्ना भैया से भी पूछिए। नाम क्या? मुन्ना भैया? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, ये बताइए, जो जीतू पटवारी ने बयान दिया है महिलाओं के लिए, इस पर आप क्या हैं? नहीं, वो गलत है। किसी भी महिला, किसी की बहन बेटी, सबकी एक बराबर है। ये शब्द जो बोले वो गलत बोले। तो जीतू पटवारी इसका अध्यक्ष है, जवाबदार है। हाँ, चलो कहीं का छोटा भैया होते तो धक जाता। प्रदेश का अध्यक्ष जवाबदार है, उसको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। जबकि आज हर तालिका तीज भी है। हाँ, वो हड़ताली चीज तो खैर अपनी जगह, त्योहार तो आते जाते हैं, लेकिन महिलाएं तो वही है ना, ले ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो आखिर बोल क्यों रहे हैं? अरे वो तो खींच रहा है अब। हाँ, ऐसे कुछ हो भाई, उनको महिलाएं वोट दे नहीं रही हैं। मेन तो ये है, कांग्रेस को कोई वोट महिलाएं दे ही नहीं रही हैं। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब अपना अपना देख रहे हैं। भाई, जिसको जहाँ सुविधा दिख रही है आदमी वहाँ जा रही है, वहाँ वोट दे रही है। इसमें उसमें क्या दिक्कत है इनको? आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम भाई हैं, दोनों बीजेपी से खुश हैं? हाँ, खुश हैं। खुश हैं। तो कांग्रेस क्यों बोलती है कि भाईजान के खिलाफ है बीजेपी? अरे वो तो सब राजनीति स्टैंड है। सिर्फ हम तो कहते हैं 70 साल कांग्रेस को मुसलमानों ने एक मुट्ठ वोट दिया। सही है। क्या भला करा कांग्रेस का? कांग्रेस के बच्चे आज भी अनपढ़ हैं और कल भी अनपढ़ थे। इनका क्या भला करा? आज शिक्षा तो मिल रही है कम से कम। आप बिल्कुल सहमत हैं इनकी बात से? बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कांग्रेस ने दिया कुछ 70 साल में भाईजान को? दिया तो उनने भी कुछ, मगर करा नहीं कुछ। उनके जो और नेता थे ना, उन्होंने कुछ नहीं करा। सब छोटे भैया खा गए। सब छोटे का भाई बड़ा, बड़े का भाई छोटा रही है। ये देश को संभाले हुए हैं, वो भी बढ़िया हैं, बढ़िया हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे हमें कोई शिकवा गिलात नहीं है। जो कांग्रेस कह रही है कि ये राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं मोदी। अब ये उनकी समस्या है जी। अब राहुल गांधी जी बेहतर जानते हैं कि उन्होंने वोट चोरी करे या नहीं करे। ये उन लोगों की समस्या है, ये दोनों पार्टी की समस्या है। अब पार्टी में तो होता था एक चोर एक साहूकार, तो ऐसे ही वो चाहना कि कौन चोर कौन साहूकार। आपको क्या लगता है राहुल गांधी और मोदी में कौन बनना चाहिए अगला प्रधानमंत्री 29? तो मोदी जी। आपका भी आशीर्वाद है? आशीर्वाद मोदी जी। और आपका क्या कहना है, कुछ काम कर रहे हैं मोदी जी की खाली ऐसे ही वोट चोरी? देश की स्थिति अच्छी है, आज अपन लोग सब एक साथ खड़े हैं, एकजुट हैं। हाँ, तो इतने बड़े बड़ी अपने आपदा आई, उसको भी उन्होंने उससे निकाला। लॉकडाउन आया, सब लॉकडाउन आया, और भी जो युद्ध चल रहा है, इनसे भी आज हिंदुस्तान को मजबूत करा उन्होंने। जबकि वही कांग्रेस जो इतना बड़ा ब्रह्मोस वहाँ पे फट रहा है, वो उनको थोड़ी दिखेगा। हाँ, वो सबूत मांग उनको बिफोर तोप कांड नहीं दिखा। वो हमेशा कहते हैं बस कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति जनगणना होना। नहीं, मतलब सब फालतू की बातें हैं। उनको उनके बच्चों को पढ़ा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, क्या होता जाति जनगणना से?
गया जमाना जाति जनगणना का, गांधी जी के टाइम में तो जाति जनगणना, अब नहीं है कोई जात पात का काम ही खत्म। बस अब तो सब एक हैं, सब, हाँ सब। अब ये बताइए, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं, कभी ईवीएम पे गाली दे रहे हैं। वो सब तरफ से हार रहा है और आज भी अभी भी फिर भी हारेगा वो ये खींच निकाल दिया और कुछ नहीं है। अरे उनके नेता ही मजबूत नहीं है ना साहब, सब में बड़ी बात उनके नेता मजबूत नहीं है। कोई मजबूत नेता हो तो नेता है कौन? वो कह रहे हैं राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे राहुल गांधी की शादी तो हुई नहीं तो प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएगा? लड़की तो देख के नहीं लाया, नई उम्र का लड़का लड़की नहीं लाया, तब कहाँ से शादी करेगा? जैसे हम देख रहे हैं बुलडोजर दौड़ रहा है, कभी मछली गैंग पे दौड़ तो रहा है। गलत काम करोगे तो बुलडोजर दौड़ेगा। किसी भी कौम का हो, किसी भी समाज का हो। बस कांग्रेस का यही तो फायदा हो, कांग्रेस यही फायदा उठाती है कि मुसलमान का मकान तोड़ दिया, हिंदू का मकान नहीं तोड़ा। वो तो सबके तोड़ रहा है, उज्जैन में, इंदौर में तोड़ा कि नहीं तोड़ा यादव के? मतलब आप खुश हैं उनके बुलडोजर जो दौड़ रहा है? बहुत दौड़ लिया, कोई भेदभाव नहीं हो रही है? कोई भेदभाव नहीं, वो तो हक और नाहक का काम है। करेगा वो पैसा भरेगा। ठीक है, हमारे नेताजी भी अच्छे हैं। जय हिंद, जय भारत। ओके। नाम क्या था जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस, तो आप यहीं पे रहते हैं? सीहोर के रहने वाले हैं। तो जीतू पटवारी जी को भी जानते होंगे? सबको जानते हैं। तो वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीती हैं, शराबी हैं यहाँ की महिलाएं। ऐसा नहीं है साहब, 5 उंगली बराबर नहीं है क्या? 5 उंगली आपके हाथ में देख लो। मैं कह दूँ पूरा सीहोर खराब है तो क्या खराब है क्या खराब? मैं आरे से आप बात कर रहा हूँ, मैं खराब हूँ क्या? तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? इतने बड़े अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के। सब अपनी रोटी सेक रहा, नेतागिरी चला रहा साहब। मध्य प्रदेश 75% यहाँ लोगों को मोहन यादव अपने मुख्यमंत्री, वो इससे पहले जो थे, क्या नाम था उनका, चौहान जी। हाँ चौहान जी, बेचारे वो कितनी योजनाएं महिलाओं के लिए चला के गए। बेचारियों को महीना और मिलता है, अभी भी मिलता है 1500। अभी भी मिलते हैं 1200, 1250, किसी को 1500। वही उन्होंने योजनाएं चलाई, चल रही हैं बेचारी। अब 25% लोग अच्छे भी हैं और 25% खराब भी। तो कांग्रेस वाले महिलाओं को अपमान करके मिल क्या रहा है उन्हें? ऐसे शराबी बता। ये उनसे पूछो ना कि ये अपमान क्यों कर रहे हो आप? क्या जरूरत है उन्होंने अपमान करने? उनके घर जा रही हैं रोटी लेने? क्या उनके घर जा रही हैं पैसे लेने? क्यों जा रही हैं? क्या उनके पास जा रही हैं क्या? बेचारी अपने कुछ भी कर रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, घरों में दूसरों के काम कर रही हैं, गल्ला बीनने जा रही हैं, मंडी में अपने बच्चे पाल रही हैं, पेट तो भर रही हैं अपना। बेचारी अपना पेट पालन बच्चों को पाल रही हैं, अपने गरीब तबका है। और लेडीज है ज़्यादातर गरीब तबके की परेशान है साहब, और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करती है। गलत तो नहीं करो? पूरा परिवार भी संभालती हैं, बाहर का काम भी बेचारी दूसरों के घरों में काम करने भी जा रही हैं, बर्तन भी मांज रही हैं, कपड़े धो के फिर अपना घर का परिवार का कर रही हैं। जीतू पटवारी को कभी उनकी मेहनत नहीं दिखी, बस शराब दिखी उनको। तो वो उनसे ही पूछा जाएगा साहब किसको? अरे वही मैंने कहा 5 उंगली बराबर नहीं है, 100 औरतें अगर अच्छी हैं तो 5 खराब भी हैं। मोहन यादव जी बोल रहे हैं हम महिलाओं का अपमान नहीं होने देंगे और इसका बदला जरूर यहाँ की महिलाएं लेंगी। देंगी ना, लेना चाहिए। क्यों बोला आपने? किसको देखा? कौन लेडीज है कहाँ पी रही है? देखा पीना, जो जिनको पीना आदमी भी पीना, तो वो भी खराब होगा। 75% तो आदमी पुरुषों के बारे में कभी नहीं बोला उन्होंने। क्यों नहीं बोला? तो ज़्यादा तो आदमी पीना। ये देखो ना कलारी भरी पड़ी। अभी आप शाम को यहाँ माइक लेके खड़ा हो गया ना, या कैमरा लेके, जितनी यहाँ जनता नहीं देखेगी उससे ज़्यादा कलारी पे दिखेगी। राहुल गांधी को क्या बोलना चाहेंगे जिनके वो इतने बड़े नेता बनाए हुए हैं उनको आज? क्या बोले साहब, क्या बोले बताओ? सब अपने बच्चे पालना। वो अभी जो भाई साहब बात करके गए कि उनके बच्चे विदेश में पढ़े, दूसरे का बच्चा बेचारा पढ़े नहीं पढ़े, चड्डी है कि नहीं है, बनियान है कि नहीं है, क्या करे वो? अभी राहुल गांधी या जीतू पटवारी आए आपके पास? आज तक नहीं आया। अरे आने से पहले हम जैसे गरीबों को तो 3 किलोमीटर दूर कर देते हैं, बाउंड्री बनी है, अंदर नहीं घुस सकता आदमी। अच्छा। हाँ, सब वो कलेक्टर है, मजिस्ट्रेट है, आईजी हैं, एसपी हैं, वो जाएंगे उनके पास कि हम पुलिस वाले तो कहते हैं मुस्लिम भाईजानों के साथ हैं हम। सब मेरे कहने, उनके कहने से क्या होता है? जितना बीजेपी ने दिया ना साहब, उतना कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। जैसे ये बुलडोजर चल रहे हैं माफियाओं पे, गुंडे माफियाओं पे, सही चल रहा है? अरे क्यों नहीं चलेंगे? चलना चाहिए साहब। जो गलत करेगा उसको, मैं गलत करूँगा तो मुझे सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जो लोग कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं खाली मुसलमानों पर ही अत्याचार किया है। ऐसा कुछ नहीं है साहब, गलत बात। कानून सबके लिए बराबर है। तो जीतू पटवारी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं किसी के लिए नहीं बोलूँगा साहब। डर लगता जीतू पटवारी से? अरे डर तो मुझे किसी से नहीं लगता, ऊपर वाले से ही लगता बस। लेकिन मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहता साहब, वो तो मालिक देख रही है सब। ठीक ठीक। भाई साहब नाम क्या आपका?
राजू वर्मा। तो राजू जी ये बताइए, अभी हम मध्य प्रदेश में सीहोर में हैं जी राहुल गांधी के सबसे चहेते हैं जीतू पटवारी। जी बिल्कुल। वो महिलाओं को कह रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं शराबी हैं, सबसे ज़्यादा देश में शराब पीती हैं। नहीं, गलत बोल रहे हो, ये गलत है बिल्कुल। नाम क्या भाईजान? रुपेश राठौड़। रुपेश राठौड़ जी ये बताइए, कांग्रेस के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, शराबी हैं यहाँ की महिलाएं। इस पे आपका क्या कहना है? अरे भाई साहब, मैं क्या बताऊँ यार इस पे। अब वो तो उनकी सोच है ऐसी, अब क्या करें। जीतू पटवारी जी की सोच है, वो अब महिला कोई शराब पीती क्या? नहीं पीती। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं वो, और यहीं की महिलाओं को जो कि सरकार बनाने और बिगाड़ने का काम करती हैं, क्या ये खींच आपको लगता है कि लाड़की बहनों ने जितने तरीके से बीजेपी को जीता है उसकी खींच निकल ली है? हाँ, वो ही है, वही, बाकी और कुछ भी नहीं है। बाकी ऐसा है कि उनके वैसे भी वो पहले भी महिलाओं के बारे में बोल चुके हैं। वो ब्लाउज में पैसे रखती है ये। रहूं विधान क्षेत्र के हैं वो, मेरी बेटी है उसी क्षेत्र में रहती है अभी। तो महिलाओं का अपमान करके मिल क्या जाएगा कांग्रेस वालों को? अब वो तो उनकी सोच है साहब, उनकी सोच नहीं बदल सकते भाई, ये है मेरा तो मानना। कुछ कहना चाहेंगे जीतू पटवारी को जो ऐसा अपशब्द कह रहे हैं महिलाओं के लिए? भाई साहब, तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अध्यक्ष जी आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, थोड़ा सोच समझ से बोला करो। महिलाएं तो ऐसी है कि उनके घर में भी है, अपने घर में भी है, और बहुत बड़ी धरोहर है महिला। महिला नहीं होते तो अपन कहाँ से आते हैं? आप सभी अपन महिला उनके पीछे ही तो हैं, तो उनके विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव भैया, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं को इस तरीके से अपमानित किया जा रहा है और ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। हाँ, वो तो सही कर रहे हैं भाई। महिलाओं के विषय में क्यों बोलो आप भाई, पुरुष के विषय में बोल लो। वैसे तो मतलब इतने बड़े नेता को वैसे शब्द बोलने ही नहीं अच्छी हरकत है। हाँ, ये तो ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, नहीं करेंगे। आपके घर में भी माँ बहनें हैं, उनके भी घर में माँ बहनें, तो इस तरीके से माताओं का अपमान करके आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे नेताओं को चुनेंगे आप अगले चुनाव? नहीं, भले नहीं भी होता तो भी मैं ये बोलता कि उनने ये गलत बोला। लगता है कि ऐसे भाषणों को सुनने के बाद महिलाएं उनको वोट देंगी? नहीं, वैसे भी उनको कहाँ देती है वोट, महिला तो देती ही नहीं है। लाडली बहना जो है वो दारू पीती क्या? वो तो ये है कि वो आदमी लोग पीते हैं दारू, तो आप क्या कहेंगे? जैसे अभी लाडली बहनाओं को 1250 से 1500 कर दिया है, आने वाले में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 2028 तक हम 3000 कर देंगे। बिल्कुल करें। तो लगता है आपको कि लाडली बहना है अब बीजेपी के साथ ही? बिल्कुल वो लाडली बहना ही है कि जो बीजेपी को जिताएगी, और 3000 रुपये भी करेंगे, क्योंकि 3000 रुपये करने के बाद में, क्योंकि सबसे बड़ा मेन कारण है कि महिलाएं अपना खर्च स्वयं उठाने लगी है। अब किसी आदमी से पैसे नहीं मांगती हो। पैसे इसलिए नहीं मांगती कि उसको मोबाइल फ़ोन है, छोटी मोटी ज़रूरतें रहती है महिला को भी, फ़ोन ये वो उसमें पति पत्नी की लड़ाई बंद हो गई। ये ऐसा सिस्टम है, इसलिए वो बहुत खुश है इस चीज़ से। वो इस सरकार को वो बहुत दिल से जाती हैं। वो डॉक्टर मोहन यादव जी को लगभग 2 साल होने वाले हैं, कैसा काम कर रहे हैं आपके हिसाब से अभी? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। अभी CSC की तैयारी में लगे हैं, वो आने वाला CSC है तो उसमें भी लगे हैं, सब बढ़िया है। जैसे आज हरतालिका तीज है, महिलाओं का सबसे बड़ा त्योहार है, और आज ही के दिन कांग्रेस द्वारा इतना अपमानजनक बयान देना, क्या आपको ठीक लगता है? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये उनकी बात ये बोली में वो सोच समझ के नहीं बोलते हैं वो, पर मेन कारण ये है। तो ऐसे नेताओं को इतना बड़ा अध्यक्ष पद देना चाहिए प्रदेश का? अब वो तो साहब कांग्रेस है, वो तो कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस का काम है किसी को भी कुछ भी दे दे, क्या करे, अब अपन क्या जाने उसमें। हम सीहोर में मौजूद हैं, काम कैसे चल रहा विकास का यहाँ पे? काम बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब ये बताइए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, जानते हैं उनको? नहीं जानते? अरे जीतू पटवारी को ही नहीं जानते आप? नहीं जानते। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, शराबी हैं। ये सही बात बोल रहे हो? नहीं, ये गलत बात। तो क्या कहना चाहेंगे जीतू पटवारी को? ये गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे नेताओं का क्या होना चाहिए? ऐसे नेताओं को हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना बैठे हैं। वो राहुल गांधी भी वो वैसे ही हैं जैसे कि ये हैं जीतू पटवारी। हाँ। और डॉक्टर मोहन यादव जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों में? अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये बताइए, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, वो कह रहे हैं कि देश में सबसे ज़्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश की शराब पीती हैं, यहाँ की महिलाएं शराबी हैं। वो तो गलत कह रहे हैं, वो गलत है।
ऐसा क्यों कह रहे हो आपको? अब वो उनके अभाव में कह रहे हैं, बाकी गलत कह रहे हैं, वो कोई सत्य नहीं कह रहे हैं। अब वो तो कोई निचले स्तर की लेडी से कह रही हैं तो वो एक बात अलग है, बट ऐसा तो नहीं है। आज ही हर तालिका तीज है और महिलाओं के इतने बड़े पर्व के दिन ही उन्हीं को शराबी बताना, वो भी मध्य प्रदेश ही इतना देश की एक दिल है, और वहाँ की महिलाओं को ऐसे अपमानजनक बोलना, क्या कहना चाहेंगे जीतू पटवारी को? जीतू पटवारी अगर ये बोल रहे हैं तो बहुत ही घटिया बोल रहे हैं और बहुत ही घटिया आदमी है वो। तो जो बट जो- कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं राहुल गांधी, जो कहते हैं हम महिलाओं के साथ है, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन ऐसे अध्यक्ष बनाए हुए हैं जो महिलाओं का ही अपमान कर रहे हैं। वो महिलाओं का वाकई अपमान कर रहे हैं। अगर शराब पीने का बोल रहे हैं तो वाकई अपमान कर रहे हैं, शराबी बता रहे हो देश में सबसे ज्यादा। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो क्या कुछ अपील करना चाहेंगे राहुल गांधी के लिए? मैं राहुल गांधी जी से हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहूँगा कि वो ये लाछन नहीं, बिल्कुल कतई ही नहीं लगाए महिलाओं पे। जीतू पटवारी का धरातल पे कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस अपने बच्चे पढ़ने चाहिए विदेश जाके, दूसरे के एसटीसी कराए, कुछ करे, वो सब भाड़ में जाए। आम आदमी अपनी एसटीसी कराए, उसका कोई लेना देना नहीं उनका बच्चा पढ़ना चाहिए विदेश में। जो जिम्मेदारी सरकार की है वही विपक्ष की है कि मुद्दे उठाने चाहिए जनता के। क्या आपको लगता है कि जीतू पटवारी जब से अध्यक्ष बने कुछ मुद्दे उठा रहे हो जनता? कोई नहीं उठा रहे हैं, वो बस अपना गल्ला गरम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जीतू पटवारी सिर्फ अपना गल्ला गरम कर रहा है, अपना रुतबा दिखा रहा है, इस पे थोप उस पे थोप, बस यही कर रहा है वो। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो सब बेवकूफ़ बनाने वाले,